2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्या होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड को बहुत सिंपल बनाने का प्लान है, इसीलिए इसकी ड्राफ्टिंग 2009 से स्टार्ट हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेम टू सेम ये इनकम टैक्स एक्ट जैसा होने वाला है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होंगे। आइए जानते हैं कुछ मेजर चेंजेस जो डायरेक्ट टैक्स कोड में होने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट करने के बाद आरएनओआर जैसी टेक्निकल टर्म्स हटा दी जाएंगी। सिंपली या तो आप रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट। अब हर साल को असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर की तरह नहीं बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाएगा। कैपिटल गेन इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने कैपिटल गेन्स पे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी को एम्प्लॉयमेंट इनकम के नाम से जाना जाएगा और अदर इनकम को रेजिडुअरी इनकम के नाम से। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज यानी सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को अलविदा कहना पड़ेगा, जिससे टैक्स फाइलिंग बहुत ही इजी हो जाएगी और सारे लूप होल्स भी खत्म हो जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में इनकम टैक्स के कंपैरिजन में कम सेक्शंस होंगे और वो भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। डायरेक्ट टैक्स कोड में सीएस और सीएमए भी टैक्स ऑडिट कर पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट टैक्स कोड में भी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी।